स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत करता हूं इस वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 22 को। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस है, तो हमने इसी क्वेश्चन को इस वीडियो सेशन में लिया है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसमें क्या क्या स्टेप्स हम यूज करने वाले हैं, उन सभी स्टेप्स को भी आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए इसमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है कि पोलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3px स्क्वायर प्लस 3qr प्लस r रूट्स आर इन एपी, यानी कि इसके जो रूट्स हैं, जो पोलिनोमियल है इसके जो रूट्स हैं वो आर किसमें है, एपी में है। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी। क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी। तो इसमें बोला गया है कि ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है इसके जो रूट्स हैं, इसके जो मूल हैं वो किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तब हमें बताना है कि इसके रूट्स की यानी कि कंडीशन क्या होगी, यानी कि एक कंडीशन, एक रेस्ट्रिक्शन, एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा, वो रिलेशन हमें निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन, इससे भी पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको समांतर श्रेणी के विषय में डिटेल में चर्चा की थी कि समांतर श्रेणी क्या होती है। और मैंने ये भी बताया था कि यदि समांतर श्रेणी में तीन हम रूट्स को लेते हैं तो उसमें कौन कौन से रूट्स को हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हमें समांतर श्रेणी में यदि तीन रूट लेने होते हैं तो यहाँ पर मैं जो अल्फा की वैल्यू होती है वो मैं मानता हूँ a माइनस डी, और बीटा की वैल्यू मैं मानता हूँ a, और गामा की वैल्यू मानता हूँ a प्लस डी। यानी कि ये तीन रूट्स हम लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि यदि मैं सेकंड रूट में से फर्स्ट वाले रूट को माइनस करूं, थर्ड में से सेकंड को माइनस करूं, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस निकल के आता है वो आएगा डी। तो इसलिए ये तीनों रूट्स क्या होंगे, समांतर श्रेणी का। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन रिलेशन है, और तीनों रिलेशन का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, जो कि आप सभी जानते हैं। पहला रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो मैंने बताया था माइनस बी अपॉन ए होता है। और दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू होती है क्या होती है, सी अपॉन ए। वहीं पर थर्ड रिलेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। तो इस तरह से ये तीनों रिलेशन है, इनका मैं प्रयोग करने वाला हूँ। वहीं पर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इसका भी मैं प्रयोग करने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम लिख लेते हैं। यानी कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इजल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3p x स्क्वायर प्लस 3qr, और यहाँ पर होगा, यहाँ पर r नहीं होगा, यहाँ पर होगा x। यहाँ पर क्या होगा आपका x, और प्लस यहाँ पर होगा r, क्या होगा r प्लस r। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, सबसे पहले हमें कि सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है उसको हम यूज करते हैं, और इसकी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं, जिससे कि हम a b और इनके वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, a b c और d। तो यहाँ कंपैरिजन करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना, यानी कि कंपैरिजन। तो से तुलना कर लो। तो जैसे तुलना करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, a की वैल्यू a इक्वल टू क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी कि क्या आएगा 1। यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल गई, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि 3p। इसी तरह से c की वैल्यू यहाँ से आएगी 3q, और यहाँ से d की वैल्यू आएगी, यहाँ से आएगी r। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। अभी देखिए, अभी यहाँ पर हमें क्या लेना है, पहला रिलेशन लेंगे, फर्स्ट रिलेशन। तो यहाँ लिखेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा, माइनस बी अपॉन। अब ये जो अल्फा बीटा गामा है ये तो वैल्यू यहाँ से उठानी है, और जो ए बी सी डी की वैल्यू है वो यहाँ से लेनी है। बस आपको इतना ही समझ कर चलना है, बाकी क्वेश्चन आपका अपने आप होता जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, a माइनस डी, तो a माइनस डी लिखो, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, a है, और प्लस गामा की वैल्यू क्या है, a प्लस डी है, और इक्वल टू
डी की वैल्यू क्या है यहाँ से देखें, माइनस का 3p हो जाएगा, माइनस का 3p, माइनस का 3p यहाँ पर लिख दिया अपॉन। ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, तो इसका मतलब ये माइनस का 3p हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या कटेगा हमारा, यहाँ डी से डी कट हो जाएगा, तो ए और ए और ए, यानी कि कितना हो जाएगा 3a, 3 इजकल टू माइनस का 3p, तो 3 से यहाँ 3 कट हो जाएगा, यानी कि a की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस का p। इसका भी हम यूज करने वाले हैं, इसको एक्सप्रेशन 1 मान सकते हैं, तो इसका भी हम यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सेकंड रिलेशन का यूज करना है, दिस वन, इस रिलेशन का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए सेकंड रिलेशन को लिखते हैं। अब सेकंड रिलेशन क्या हमारा कि डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करता हूं सो दैट स्पेस कवर हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है a माइनस डी इंटू ए कर लेता हूँ, a माइनस डी इंटू ए। देखिए मैं इस रिलेशन में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, ध्यान रखना, प्लस अभी यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या है a है, इंटू गामा की वैल्यू क्या है a प्लस डी है, तो a प्लस डी, और यहाँ पर आएगा प्लस गामा, गामा मतलब अगेन क्या आएगा हमारा a प्लस डी, और इंटू अल्फा क्या आएगा, अल्फा, अल्फा आएगा a माइनस डी, a माइनस डी, और इज इक्वल टू क्या आएगा देखिए c अपॉन ए, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ से 3q है, और अपॉन a की वैल्यू यहाँ से क्या है 1 है। तो अभी देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, इस a के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो a स्क्वायर होगा और माइनस ए डी, और प्लस यहाँ से a स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का ए डी, और प्लस यहाँ देखिए एक और प्लस है एक और माइनस, तो इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 3q। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर कटेगी वो काट देते हैं, जैसे कि AD से AD हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 3a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर इजकल टू क्या आएगा 3q। यहाँ से d स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो d स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से d स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, देखिए 3q उधर आ जाएगा, यानी कि 3a स्क्वायर माइनस का 3q। इस तरह से हमने d स्क्वायर की वैल्यू निकाली। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए हम जो जो रिलेशन हमने निकाले उसको एक साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं, एक साइड में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने एक रिलेशन निकाला a इजकल टू माइनस का p, क्या रिलेशन निकाला a इजकल टू माइनस का p, तो इसको मैं यहाँ पर इस डब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ। अब बाकी को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ सो दैट मेरा स्पेस मुझे मिल जाएगा। तो अभी यहाँ देखें, यहाँ मैं सबको यानी कि रब कर देता हूँ यहाँ तक। तो अभी यहाँ पर देखिए मेरा रिलेशन आया था a इजकल टू माइनस पी। अब इस a इजकल टू माइनस पी, इस a की जगह मैं माइनस पी रख सकता हूँ ड्यू टू फर्स्ट रिलेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा d की वैल्यू, तो d स्क्वायर क्या आएगा हमारा d स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर d स्क्वायर इजकल टू आएगा 3, और इस a स्क्वायर की जगह माइनस पी रखेंगे तो क्या आएगा प्लस के p स्क्वायर, और माइनस के क्या आ जाएगा 3q। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड रिलेशन आ गया, यह है सेकंड रिलेशन, ये हमारा फर्स्ट है। अब इन दोनों की सहायता से हम जो हमारा थर्ड रिलेशन आएगा उसमें इसका यूज करेंगे। अब देखिए थर्ड रिलेशन का यूज करो। थर्ड रिलेशन क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है हमारा अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू क्या है हमारा माइनस डी अपॉन ए। अब वैल्यू पुट अप कीजिए अल्फा बीटा गामा की, तो यहाँ पर क्या आएगा ए माइनस डी, और यहाँ आएगा ए आएगा, और यहाँ पर आएगा ए प्लस डी, और इजकल टू क्या आएगा माइनस डी। डी की वैल्यू क्या है माइनस के आर, अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, यानी कि माइनस के सीधा आ रहा है। अब ये देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो अगेन एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर ए इजकल टू क्या होगा माइनस का आर। तो अभी यहाँ पर a की जगह पहले रिलेशन से p माइनस पी रखेंगे, और d स्क्वायर की जगह दूसरे रिलेशन से दिस वैल्यू यहाँ पर पुट अप करने वाले हैं। तो देखिए a की जगह माइनस पी रखेंगे तो ये माइनस पी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर d स्क्वायर रखेंगे तो सारे निशान आपके चेंज हो जाएंगे, यानी कि 3p स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, और प्लस का हो जाएगा 3q। और इस तरह से इसके अंदर भी क्या है हमारी किसकी p की मल्टीप्लाई है p की, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, और इक्वल टू माइनस का। तो यहाँ देखिए p के अंदर मल्टीप्लाई खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा p क्यूब, क्या आ जाएगा p क्यूब, और माइनस का 3p क्यूब आ जाएगा,
और प्लस का 3PQ आ जाएगा और यहाँ से माइनस का R आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इस 3 में से ये एक चला जाएगा तो माइनस के 2PQ आएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 2PQ और यहाँ पर आएगा प्लस के 3PQ और ये होगा माइनस के R। तो इसको मैं माइनस यानी कि इसको इधर ले लेता हूँ और माइनस को ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2PQ माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर 3PQ और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का R। यानी कि इस तरह से हमें इसको ये स्टेप में ऐसे लिख लेता हूँ कि माइनस के 2PQ प्लस के 3PQ और माइनस के R इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2PQ माइनस के 3PQ और प्लस के R इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इसका एक्सप्रेशन जो कि हमें प्रतिबंध इसका निकालना था। तो इस तरह से इसका हमारा आंसर ये बन जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ली, उसके बाद तीनों रिलेशन का यूज करते हुए हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुटअप की और इन रिलेशन का मान जो कंपैरिजन से मैंने निकाला था ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू, उनका यूज करते हुए मैंने इस क्वेश्चन को हल किया है। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है। ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये डीप क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को केवल एक एक करके ही हम करेंगे सो दैट वीडियो काफी लंबा ना हो। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।